नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे हाथ में बनी रेखाओं से शादी के रिलेटेड हर सवाल का जवाब, जैसे कि शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी और कहाँ होगी। अगर इनमें से आपका भी शादी के रिलेटेड कोई सवाल है तो जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज, हमारे हाथ की रेखाओं को देख के बताइए। और जब हम उनके हाथ की फ़ोटोज़ को देखते हैं तो काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं निकल के आते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि आप इस हाथ की फ़ोटो में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो हमें कुछ इस प्रकार से बनती हुई नज़र आती है, जिसका एक मुख ऊपर की ओर है और दूसरा मुख कुछ इस प्रकार से हमें नीचे जाता हुआ नज़र आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से हार्ट लाइन का एक मुख या फिर पूरी की पूरी हार्ट लाइन ही इस ओर जा रही है, कहने का भाव ये है कि नीचे की ओर झुकी हुई है और ये प्रवेश कर रही है आपके मंगल पर्वत में। जी हाँ, ये होता है मंगल का पर्वत। और यहाँ पर अगर आपकी हार्ट लाइन जा रही है तो दोस्तों ये आपके जीवन में मंगल के रिलेटेड दोष को दिखाती है और इसी के साथ हमें मांगलिक दोष के भी चांसेस नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से अगर रेखा हाथ में बनी हुई है तो क्या प्रॉब्लम आती है और कहाँ प्रॉब्लम आती है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि शादी के बीच में बार बार बाधाएं आ जाना, जिस वजह से या तो शादी की बात टल जाती है या फिर रिश्ता वापस चला जाता है। और इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण एक तो आपकी शादी लेट हो जाती है, और अगर आपके पास रिश्ता आ रहा है या फिर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं तो बात भी पक्की नहीं हो पाती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से भी मंगल के रिलेटेड दोष चल रहा है तो इसका उपाय जरूर करवाएं। इसका निवारण आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, आपको मैरिज में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब बात करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। अगर इस हाथ की लाइंस के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर हमें अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा नज़र आते हैं। और वो क्यों? देखिए, कुछ इस प्रकार यहाँ पर हार्ट लाइन के दो मुख हमें नज़र आते हैं। एक मुख जो है इस पॉइंट पर रुक चुका है और दूसरा मुख मंगल की ओर जा चुका है, जैसे कि आपको पहले ही बताया। अब इसमें से कोई भी मुख इनके गुरु पर्वत पे नहीं जा रहा है, कहने का भाव ये है कि जिसे बृहस्पति पर्वत कह देते हैं, जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे, उस पॉइंट पे नहीं जा रहा है। और लव मैरिज के लिए या फिर अगर आप अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ट लाइन का गुरु पर्वत पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिसमें से हमें कुछ ऐसा योग नज़र नहीं आ रहा। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो अरेंज मैरिज आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, अगर इस प्रकार से रेखा आपके हाथ में बनी हुई है। और जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो हमें एक मुखी नज़र आती है, मतलब कि सिंगल हार्ट लाइन जो है हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। पर ये हार्ट लाइन भी बिल्कुल सीधी है, मतलब कि इसका मुख भी गुरु पर्वत की ओर नहीं जा रहा। तो ये एक सीधा सीधा संकेत है दोस्तों कि आपको अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब अगर हम इस हाथ की बात करें तो यहाँ पर जो हार्ट लाइन है या फिर जिसे हृदय रेखा कह देते हैं, वो जा रही है गुरु पर्वत तक। तो इस हार्ट लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से गुरु पर्वत तक जा रही है तो आपको आपका मनचाहा जीवन साथी अवश्य ही मिलेगा। और एग्जाम्पल के लिए आप इस हाथ की फ़ोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो हमें कुछ इस प्रकार से इनके गुरु पर्वत तक जाती हुई नज़र आती है, या फिर ये कहिए कि बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। तो यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे चांसेस नज़र आते हैं प्रेम विवाह के। पर अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक ही जा रही हो सकता है वो पहले ही रुक चुकी हो, पर आप लव मैरिज में इंटरेस्ट ज़रूर रखते हैं, मतलब कि आपको किसी से प्यार है या फिर आप किसी को पसंद करते हैं और उन्हें ही अपना मनचाहा जीवन साथी बनाना चाहते हैं। तो क्या आपके जीवन में योग नहीं बनेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी योग बनता है। वो कैसे बनेगा? देखिए कुछ इस प्रकार। जैसे कि आप इस हाथ की फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो हमें
गुरु पर्वत तक जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, मतलब कि पहले ही रुक चुकी है। तो इनका लव मैरिज का योग फिर भी बन रहा है, पर वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार, क्योंकि इनके गुरु पर्वत पे क्रॉस का साइन बन रहा है दोस्तों। क्रॉस साइन या फिर एक्स साइन एक ऐसा साइन है दोस्तों, अगर आपके गुरु पर्वत पे बनता है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। और जो बाधा होती है, जैसे कि घर वाले जल्दी नहीं मानते हैं, तो वो भी जल्दी मान जाते हैं और यहाँ पर आपको आपका मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलता है। इसके बाद एक और सवाल जो हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी शादी कब होगी या कितनी उम्र में होगी, वो हमारी हस्तरेखाओं को एनालाइज करके बताया जाए। देखिए दोस्तों, इन टॉपिक्स के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, बस आज की जो वीडियो में है सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर कर रहे हैं ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, शादी कब होगी या कितनी उम्र में होगी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखना है अपने हाथ में बना हुआ बुध का पर्वत, जो बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है दो रेखाएं। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं, और जो आपकी छोटी उंगली है उसके सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसके बीच का जो ये गैप है दोस्तों, इसे 50 का मान के चलते हैं। अब जो ये 50 का गैप है, इसके बीच का जो हाफ बनेगा वो होगा 25 का। और आपको ये बता दें दोस्तों कि अगर आप सीधा हाथ करते हैं तो आपको नीचे से ऊपर की ओर अपने इस बुध पर्वत को एनालाइज करना है। वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ रेखाएं जो हैं बुध पर्वत पर नज़र आ रही हैं। एक छोटी रेखा है और एक लंबी रेखा है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत पे भी कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई हैं तो आपको लंबी वाली रेखा को देखना है, छोटी रेखा को नहीं देखना है, क्योंकि ये डाउट बहुत बार आता है और हमारे पास भी बहुत बार सवाल आता है कि आपको शायद किसी ने कहा भी होगा कि अगर जितनी रेखाएं बुध पर्वत पे होंगी तो उतनी ही आपकी शादियां होंगी। तो ये जो बात है दोस्तों बिल्कुल गलत है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं, या फिर कितनी शादियां होंगी, तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शादी की उम्र जानने के लिए आपको अपनी लंबी रेखा को ही देखना है, और जो छोटी रेखाएं हैं वो विलंब को दर्शाती है, मतलब कि जितनी छोटी रेखाएं उतनी ही प्रॉब्लम आ सकती हैं आपकी शादी की बात पक्की होने में। अब अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग चलें, जैसे कि आप इस बुध पर्वत में देख सकते हैं, तो ये हाफ के बाद आ रही है जो लंबी रेखा है। अब इसके अकॉर्डिंग 25 साल की उम्र के बाद, या फिर ये कहिए कि थोड़ी देरी से शादी होने के चांसेस हमें नज़र आ रही हैं। अब अगर यही लंबी रेखा 25 साल के हाफ से पहले आ जाती तो आपकी शादी के चांसेस जल्दी बनते हैं। तो ये एक सिंपल सा और साधारण सा तरीका है जानने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है इसका मुख हार्ट लाइन की ओर है, और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर इस रेखा का झुकाव हार्ट लाइन की ओर होता है तो आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है, कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है। मतलब शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट के साथ साथ खूब सारा प्यार भी मिलेगा। बट अगर इस रेखा का मुख ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि इसका मुख अगर छोटी उंगली की ओर है, तो जो भी आपको बातें बताई उसका उल्ट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, मतलब कि मतभेद रह सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं किसी विचार पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ। अब हम जानेंगे आपकी शादी कहाँ होगी, मतलब पास होगी या दूर होगी। तो उसको जानने के लिए अपनी लाइफ लाइन को देखना है, या फिर जिसे जीवन रेखा कह देते हैं। और अगर इस हाथ की लाइन के अकॉर्डिंग चलें तो हमें यहाँ पर लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। अब ये जो रेखा है वो दो मुखी है, मतलब इसका दूसरा मुख बाहर की ओर हमें नज़र आता है। तो अगर आपके हाथ में भी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और दूसरा मुख बाहर की ओर दिखता है तो यहाँ पर आपकी शादी जो है वो दूर होगी, मतलब कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका स्थान आपके स्थान से बहुत दूर हो सकता है। पर फीमेल्स के मामले में या फिर लड़कियों के मामले में आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है उसमें जो पहली पॉसिबिलिटी है वो मेल से सिमिलर है, मतलब कि आपके कल्चर या फिर आपके स्टेट से आपका पार्टनर दूर हो सकता है। पर जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, देखिए उसमें क्या होता है कि आपकी शादी हो सकता है आपके ही एरिया में हो जाए,
या फिर कहीं आसपास हो जाए। और हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर कहीं दूर कार्य करते हो या फिर बाहर कार्य करते हो, तो आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी दूर शादी का योग बन जाता है। पर अगर आपकी सिंगल लाइफ लाइन है या फिर इसमें से एक रेखा डिवाइड होकर अंदर की ओर जा रही है, तो आपकी पास शादी का योग बनता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपके शादी से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।